हाय एवरीवन। तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे विथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लास्ट चैप्टर में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को सीखनी है वो है, अगर हमारे पास वेरिएबल्स होंगे जिनके ऊपर कोई पावर होगी तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये वैसे चैप्टर है इंडिसेस का जो आप लोग बाद में पढ़ेंगे ही, बट इस चैप्टर में भी हम लोग को यूज़ करना होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है a⁴ और a⁴ 6, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा तो सबसे पहले मुझे देखना है कि क्या इनका बेस सेम है। यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, ठीक है। इसको बेस बोलते हैं और जो भी ऊपर में नंबर लिखा हुआ रहेगा उसे पावर कहते हैं। तो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यानी कि बेस सेम है। तो अगर बेस सेम होता तो मल्टीप्लिकेशन के केस में करना क्या, हम लोग को पावर्स को ऐड कर देना है। तो सिंपली a⁴ + 6 कितना होता है 10। सो यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। तब हम लोग इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसके हिसाब से एक एग्जांपल ले लेते हैं। 7b⁵ मल्टीप्लाइड बाय 4b⁵, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा उसको न्यूमेरिक वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 को मल्टीप्लाई करना होगा हमें 4 से। 7 × 4, ठीक है। और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन जस्ट देखा हम लोगों ने कैसे करना है। वेरिएबल का बेस अगर सेम होगा तो पावर्स को हम लोग कर देंगे ऐड। तो इंटू 5b इंटू 5 b⁵ इंटू b³, ठीक है। तो मैंने बोला न्यूमेरिक वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 और यहाँ पे होगा बेस सेम है तो पावर्स को करेंगे ऐड। सो 5 + 3 यानी कि b⁸ 8। तो इस तरीके से हम लोग को सेम दो कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेम रूल अप्लाई करना है, न्यूमेरिक वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ 30 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 150, ठीक है। अब यहाँ पे बचा है a² और यहाँ पे a है, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। रूल के हिसाब से अगर बेस सेम होगा तो जो पावर्स होंगी वो हो जाएंगी ऐड। यहाँ पे अगर a के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पावर 1 है। सो 2 + 1 कितना होता है 3, यानी कि a के ऊपर जो पावर होगी वो होगी 3। और यहाँ पे b एंड b को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो मिलेगा b⁴ या फिर b² भी कह सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर है, ठीक है। अभी तक हम लोग मोनोमियल्स, ठीक है। अब एक देखते हैं जहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल के साथ में। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इस केस में सबसे पहले हमने जो याद रखना है वो ये है कि जो मोनोमियल है यानी कि -2a है उसका मल्टीप्लिकेशन दोनों ही जो टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में उन दोनों के साथ ही हमें करना होगा, ठीक है। सिर्फ एक के साथ में नहीं बल्कि दोनों ही टर्म्स के साथ में। तो जो भी वैल्यू हमें मिली होगी उससे ऑर्डर वाइज जैसा भी है हम लोग लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे विथ ईच टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -2a को सबसे पहले 3a के साथ में। न्यूमेरिक वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें -6। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a², ठीक है। अब जिस तरीके से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया जो नेक्स्ट वैल्यू है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा। -2a को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग -5b के साथ में तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा हमें +10ab। तो कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इस केस में। मोनोमियल देख लिया, अब मोनोमियल विथ बाइनोमियल देख लिया। अब हम लोग देखते हैं अगर दो बाइनोमियल्स होंगे तो उनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इजी प्रोसेस यूजुअली रहता है कि जो स्मॉलर जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू है उसको पहले बाहर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो
यहाँ वाला एक्सप्रेशन है x माइनस 3xy, इसको बाहर लिखा इनटू 9x माइनस 5y। अब देखने में लग रहा होगा कौन से नंबर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बट कोई बात नहीं, हम इसको ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा जो काम है वो इजी हो जाएगा। ब्रेक कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हर एक वैल्यू को, दोनों एक्सप्रेशंस के वैल्यूज़ जो भी हैं टर्म्स, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रेक करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला जो टर्म है x, उसको कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करना होगा 9x माइनस 5y से, इस एक्सप्रेशन से कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो बाकी का बचा हुआ था हमारे पास वैल्यू इस एक्सप्रेशन में माइनस 3xy, इसको यहाँ लिखेंगे और माइनस 3xy को भी मल्टीप्लाई करेंगे इस कंप्लीट एक्सप्रेशन 9x माइनस 5y के साथ में। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला है अभी, अब ये तो इजी हो गया। अभी जस्ट हमने इससे पहले की क्वेश्चन किया था जहाँ पे एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई करना था। तो अब देखिए ब्रेक करने के बाद कहीं ना कहीं अगर इसको हाफ एंड हाफ देखेंगे तो उसी तरीके से हो गया। ठीक है, तो यानी कि x को पहले कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे? 9x से। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 9x टू द पावर 2। ठीक है, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x को किससे? यहाँ पे माइनस 5y से, तो मिलेगा हमें माइनस 5xy। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ जो हमने सॉल्व कर लिया। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे हम लोग, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें माइनस 27x टू द पावर 2y। ठीक है, फिर उसी तरीके से यहाँ पे माइनस 3xy और माइनस 5y को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये जो हम लोगों ने साइंस और सिंबल्स के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, वो याद रखना है। ठीक है, माइनस एंड माइनस क्या साइन होगा यहाँ पे? प्लस का, तो 15xy स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिल गया है। तो कुछ इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। और एक और चीज़ हमें ध्यान देनी है कि क्या यहाँ पे आगे इसे सॉल्व किया जा सकता है। आगे सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी जो हमें देखना है, अब तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन और एडिशन के साइंस दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर लाइक टर्म्स होंगे तो उनको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर पाएंगे। देखते हैं एक बार कि क्या कोई लाइक टर्म है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, यानी कि कोई लाइक टर्म्स यहाँ पे है नहीं। तो यानी कि हम लोगों को आगे सिंप्लीफाई नहीं करना होगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं डिवीजन। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने बताया था कि हम लोगों को जब मल्टीप्लाई करना होता है तो वेरिएबल्स पे खास ध्यान रखेंगे। जब मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग और बेस सेम था तो कैसे मल्टीप्लाई किया था? बाय एडिंग द पावर्स। अब मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट क्या होता है? कौन सा ऑपरेशन होता है? डिवीजन। तो अगर वहाँ पे बेस सेम होने पर ऐड कर रहे थे तो यहाँ पे बेस सेम होने पर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो यानी कि पावर्स को क्या करना होगा? यहाँ पे इस बार माइनस करना होगा आपस में। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 4 - 2 विल गिव यू a टू द पावर 2। ठीक है, तो ये याद रखना है, ऐसे सॉल्व होगा यहाँ पे। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 10 b टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 b टू द पावर 3। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन द अदर। ठीक है, अब 10 को डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को न्यूमेरिक वैल्यू से ही डिवाइड करना है, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल गिव यू 2। एंड b टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय b टू द पावर 3। यहाँ पे मैं क्योंकि जस्ट कॉन्सेप्ट किया हम लोगों ने तो मैं लिख के बता रही हूँ। अगर डिवीजन कर रहे होंगे तो जो भी सेम बेस वाले वैल्यूज़ होंगे उनके पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए 7 - 3 लिखा है यहाँ पे। तो क्या मिलेगा? 7 - 3 करेंगे तो यहाँ b टू द पावर 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरीके से हमें करना होगा डिवीजन। अब देखते हैं एक क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग एक बाइनोमियल को डिवाइड करेंगे एक मोनोमियल से। तो यहाँ पे एक चीज़ जो हमें याद रखनी है कि अगर ऐसा कुछ हमें दिया हुआ होगा तो सिंपली बहुत सारे तरीके आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, बट इस चैप्टर में हम लोग कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है वो नहीं देखेंगे।
बल्कि एक नॉर्मल सिंपल तरीके से डिवाइड करेंगे। अगर हमें डिवाइड करने के लिए क्या कहा गया है, तो पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करना, तो आप एक्सप्रेशन को ब्रेक कीजिए इस तरीके से। एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है ना, 8m माइनस 16, हर एक इंडिविजुअल टर्म को आप -8 जो भी आपको डिवाइज़र दिया हुआ होगा उससे आप डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली। तो मैंने ब्रेक किया और इसको डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो 8 और 8 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा हमें क्या बचा यहाँ पे -m, यहाँ पे माइनस का साइन और माइनस का साइन कैंसिल हुआ, तो हमारे पास है 16 डिवाइडेड बाई 8, इसका वैल्यू होता है 2, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। याद रखेंगे जब भी हम लोगों को इस तरीके से देगा क्वेश्चन कि बाइनॉमियल को डिवाइड करना होगा मोनोमियल से, तो आप सिंपली इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल टर्म को डिवाइड करेंगे बाय द गिवन डिवाइजर। आइए बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड सेगमेंट है डिवीजन का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड प्रोबेबली बोल सकते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे बहुत बार लोगों को दिक्कत आती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चंस देखे जहाँ पे एक बाइनॉमियल को एक मोनोमियल से हम लोग डिवाइड कर रहे थे, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन काफ़ी बड़ा है, 3 टर्म्स है यहाँ पे, ट्राइनोमियल है, और यहाँ पे भी एक नॉर्मल सा सिंपल बाइनॉमियल नहीं बल्कि 2 टर्म्स वाला एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इस केस में हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी लॉन्ग डिवीजन मेथड। बहुत बार आपको एग्जाम्स में स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा होता है बाय मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन, तो मैं भी यहाँ पे लिख दे रही हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि ज़्यादा टाइम लगेगा इसको बनाने के लिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इसका ये मतलब नहीं ज़्यादा टाइम लगेगा इसको बनाने के लिए, इसका नाम ही ऐसा है। क्योंकि हम लोग जैसे नॉर्मली स्कूल में आप लोअर क्लासेस में जैसे डिवाइड करते थे ना स्टेप बाय स्टेप, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे वही स्टेप्स को यूज़ करते हुए डिवाइड करना है, बस इसलिए नाम है ऐसा लॉन्ग डिविजन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। सो वी हैव टू डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय n+1। तो यहाँ पे लिख लीजिए पहले जो भी आपको दिया हुआ है एक्सप्रेशन। अब उसको डिवाइड करना है हमें इस नंबर, इस वैल्यू से n+1 से। तब इस टाइप में हम लोग कैसे बढ़ेंगे आगे? तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले जो पहला टर्म है वो देखना है आपको। यहाँ पे पहला टर्म यहाँ पे n² है, और इस एक्सप्रेशन का भी आप पहला टर्म देखिए n, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मेरे पास, ठीक है, तो हमारे पास n है और यहाँ पे हमें जाना कहाँ तक है? n² तक, ठीक है। तो मैं n में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे n² मिल जाए? ऑब्वियसली अगर मैं n में n मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा n², ठीक है, राइट। लेकिन क्या मेरे पास सिर्फ n यहाँ पे है वैल्यू? नहीं ना, मेरे पास पूरा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है n+1। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा मुझे पूरे एक्सप्रेशन से n को, ठीक है। तो n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही मिलेगा, प्लस n इंटू n मुझे मिलेगा n², ठीक है। तो मुझे ज़रूरत थी n² की और मुझे n² मिल चुकी है। बाय मल्टीप्लाइंग हाउ मच? बाय मल्टीप्लाइंग n। तो यहाँ पे ऊपर में हम लोग जो क्वोशंट होगा वहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले n, ठीक है। क्या वैल्यू मिला जब मल्टीप्लाई किया हमने n से n+1 को? n² प्लस n, तो वो यहाँ लिखेंगे n² प्लस n। अब जैसे नॉर्मली हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो यहाँ भी वही करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं हम लोग, तो वो याद रखेंगे। n² में से n² माइनस करेंगे तो कुछ बचेगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। -2n में से -n करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा हमें वैल्यू? यहाँ पे वैल्यू मिलेगा हमें यहाँ पे -3n, ठीक है। अब उसके बाद में जो भी बच रहा है आप उसको नीचे लिख के आइए। यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलेगा +1, ठीक है। तो ये अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू हमें मिला है। अब वापस से वही करना है, हम लोग को सोचना है हमारे पास क्या दिया हुआ है, n+1, ठीक है। आप बस पूरा एक्सप्रेशन मत देखिए, जस्ट आप फर्स्ट टर्म देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? -3n। अब यहाँ पे आप सोचिए कि आप n में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको वैल्यू मिलेगी
-3n। तो अगर आप n में मल्टीप्लाई कर दें -3 को तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू -3n। तो आपको पूरे एक्सप्रेशन में कितना मल्टीप्लाई करना है, -3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ n+1 को मल्टीप्लाई करिए आप 3 से, तो क्या वैल्यू मिलेगी, 3। यहाँ पे 3 × 1 = 3 प्लस, सॉरी आपको यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी आपको -3 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे n से तो आपको मिलेगा -3n। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है साइंस का। यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई किया है तो कोशेंट में आपको -3 लिखना है और उसके बाद में जो वैल्यू मिला उसको नीचे लिखना है आपको। ठीक है, तो फाइनली हमें ये वैल्यूज़ मिले हैं। अब जैसे मैंने बताया था प्रीवियस स्टेप में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है साइंस, क्योंकि माइनस करना है तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा फॉर रेफरेंस। जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आप लोग याद करने के लिए यहाँ पे साइंस लिख भी सकते हैं ताकि आपको याद रहे। सेकंड जो भी एक्सप्रेशन होंगे उसके सारे साइंस को आपको चेंज करना है, बिकॉज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, प्लस। यहाँ पे माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, -3n और +3n, वो दोनों ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे है +1 और +3, तो क्या बचेगा यहाँ पे आपके पास 4। तो आपका जो फाइनल रिमाइंडर है वो क्या हो गया, 4। ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आगे जो है ये नंबर बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, इसलिए फ़िलहाल हम लोग इसको यहीं पे छोड़ते हैं विथ रिमाइंडर 4। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैं पहले इसको सेम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, पहले लिख ले रही हूँ मैं इसको। यहाँ पे है 4a² + 4a + 1, इसको डिवाइड करना है हम लोगों को 2a + 1 से। फिर से जैसे मैंने बोला, पहला ही आपको बस टर्म देखना है दोनों ही तरफ। ठीक है, यहाँ भी और इधर भी। अब आपके पास है 2a और यहाँ पे है 4a²। अब वापस से हम लोग वही सोचेंगे कि 2a को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपको मिलेगा 4a²। 2 multiplied by what will give you 4? Obviously 2 multiplied by 2, and a multiplied by a will give you a to the power 2। यानी कि जो एक्सप्रेशन है हमारे पास 2a + 1, उसको मल्टीप्लाई करना होगा हम लोगों को 2a से, तभी जाके आप इस नंबर तक पहुंच पाएंगे या फिर इसके क्लोज। तो यहाँ पे 2a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2a ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे 2a × 2a विल गिव यू 4a²। ठीक है, तो ये हमारा क्वोशंट का पहला टर्म है 2a। यहाँ पे आपको वैल्यू मिली है 4a² + 2a। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, साइंस जो होंगी वो ऑपोजिट हो जाएंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी आएगा माइनस। ठीक है, 4a² - 4a² कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ 4a - 2a, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आएगा 2a। उसके बाद में जो भी बच जा रहा है +1, आप उसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे नीचे लिखेंगे 2a + 1। अब सिंपल सा है, 2a को आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 2a ही मिलेगा। ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग 2a को तो आपको 2a ही मिलेगा। तो यानी कि जो नेक्स्ट आपके पास वैल्यू होगा क्वोशंट में वो 1 होने वाला है। सो 2a + 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से तो सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पे होगा 2a + 1। अब जैसे मैंने बोला ऐड मत कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट करना, तो सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे साइंस जो है वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो 2a और -2a कैंसल्ड, +1 और -1 आपस में कैंसिल, तो रिमाइंडर बचा इस केस में 0। ठीक है, तो क्वोशंट क्या मिला फाइनली हम लोग को, 2a + 1। तो ये हुआ डिविजन और मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट इस चैप्टर में। कीप वर्किंग हार्ड on all the basics that I have taught, and until next time, thank you.